दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के बारे में, यानी व्यावसायिक अध्ययन के बारे में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे। आज यहाँ पे ये जो है हमारा चौथा लेक्चर है। आपको इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का जो है 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए पहले, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपको काफी अच्छे से समझना है, आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटे इस चैप्टर से, तो आप वो तीनों लेक्चर्स पहले देख लीजिए और अब फिर आप आके ये लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करिए। इसमें हम यहाँ पे आगे जो टॉपिक आती है इसको कंप्लीट अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारा चीज यहाँ पे, ये फर्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचेगी बस अब वही बाकी रहेगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से सारा कुछ देखिए। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी, तो आप इसको प्रॉपर देखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारे लेक्चर्स जो यहाँ पे मिलते चले, आगे जो हम देते चले वो आपको मिलते चले। आपको आगे भी लेक्चर्स जो है सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, सबका यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलते चलेगी। अब चलिए हम लोग अगला अपना टॉपिक को देखते हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टॉपिक क्या जाती है, समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, समन्वय क्या होती है। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समन्वय क्या होती है, समन्वय किसका सार होता है, यहाँ पे ये जो है प्रबंध का सार होता है, क्यों होता है, सब कुछ प्रॉपर अभी हम लोग देखेंगे। देखिए समन्वय क्या होता है। समन्वय होता है बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ पिरोना। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं, सारे लोग को काम को मिला के एक खास काम को संपन्न कर लेना। जैसे अगर मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का क्या मतलब, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी बुक छपाई होता है, कोई भी बुक यहाँ पे प्रिंट होती है, तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए अलग अलग चीजों का जरूरत होता है, अलग अलग विभाग होता है। एक तो होता है टाइपिंग का विभाग, जिसका काम होता है क्या चीज, सिर्फ वो टाइप करता है, टाइपिंग का विभाग हो जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, एक होता है प्रिंटिंग का विभाग, जिसका काम है प्रिंटिंग करना। उसके बाद आगे आता है बाइंडिंग का विभाग, जो इसका काम है कि बुक को बाइंड करना, उसका काम बाइंडिंग का है। उसके बाद और भी सारा चीज आता है, इसमें बहुत सारा चीज आता है, जैसे मतलब इसमें और भी सारा ब्रांचेस आती है। तो यहाँ पे क्या है, टाइपिंग के लिए अलग लोग होंगे, अलग एक लोग होंगे, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए अलग लोग होंगे, बाइंडिंग के लिए अलग लोग होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों का देखिए काम यहाँ पे मिला के ये क्या बन गया, ये यहाँ पे बुक जो है अपना, ये बुक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे वही क्या हुआ कि अलग अलग लोगों को एक साथ करके काम को, अपना जो उद्देश्य था हमारा बुक छापना, वो सफल हो पाया। तो यही यहाँ पे समन्वय कहलाती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे परिभाषा जो दिया हुआ है इसको समझिए। बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाती है। नियत उद्देश्य से, आपका यहाँ पे उद्देश्य क्या था कि बुक प्रिंट हो जाए, मेरा आपका उद्देश्य था कि बुक मेरा जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नियत उद्देश्य हो गया। एक व्यवसाय है जिसका उद्देश्य है कि उसका पूरा मतलब पूरे इंडिया में उसका ब्रांचेस हो, तो उसका ये उद्देश्य हो गया। उसके लिए वो श्रृंखलाबद्ध काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध काम किए, यहाँ पे टाइपिंग के लिए अलग लोग आए, फिर प्रिंटिंग किए, उसके बाद बाइंडिंग किए, तो ये यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध है। उसको यहाँ पे क्या किए, एक सूत्र में पिरोए, मतलब ये टाइप करके दिया, उसके बाद ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये बाइंड कर दिया तीसरा लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सूत्र में आप पिरोए और उसके बाद यहाँ पे यही क्या कहलाती है, जब आपका बुक प्रिंट हो गया तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस था, ये जो तीनों मिलके एक साथ काम किया, इसी को कहते हैं समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। मतलब सभी लोग एक साथ मिलके काम किए। तो होप आपको ये समन्वय वाला जो टॉपिक होता है ना, अक्सर स्टूडेंट को इसमें डाउट होती है, मतलब नहीं समझ में आता है। कोचिंग क्लास में पता नहीं क्यों इस टॉपिक को अक्सर मतलब छोटा सा मतलब पार्ट में निकाल दिया जाता है, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा इसको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ पे समन्वय बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस पे जाना चाहो, इसके बारे में जानना चाहो, तो एक पूरा बुक लिख सकते हो, इतना बड़ा ये टॉपिक है। तो चलिए आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे पूरा समन्वय का जो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आती है सारा कुछ क्लियर ही कर दे, मतलब कहीं से आपको कोई डाउट ही ना रहे। आप 12th क्या उसके आगे भी अगर समन्वय वाला टॉपिक आ जाए तो आपका प्रॉपर क्लियर रहे। अभी यहाँ पे दूसरा एक परिभाषा आपको देते हैं समन्वय। हालांकि आपको इससे, मेरे ख्याल से आपको इससे समझ में आ गया होगा कि समन्वय क्या होती है। ये जो प्रोसेस थी इसको हम लोग समन्वय कहते हैं। उसके बाद देखिए, किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। देखिए
ये जो है ये क्या हुआ, अलग अलग अंग है। जैसे यहाँ पे एक जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है दुकान था, मतलब बड़ा सा प्रेस था, उसमें जो है अलग अलग विभाग हुआ। ये क्या हुआ, अलग अलग अंग हुआ, टाइपिंग का, प्रिंटिंग का, बाइंडिंग का, ये अलग अलग अंग हुआ। विभिन्न अंग में सामंजस्य स्थापित करना। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट टाइप करके दिया, ये प्रिंट किया, ये बाइंड किया। तो यहाँ पे इस तीनों में क्या है, सामंजस्य है, मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही क्या हो गया, ये जो प्रोसेस थी तीनों के बीच में काम करने का, यहाँ पे ये हो गई समन्वय। क्लियर, तो समन्वय आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं समन्वय की विशेषता लक्षण, इसके बारे में थोड़ा सा इससे पहले ये देख लीजिए, समन्वय एवं सहकारिता में क्या अंतर होती है। अक्सर लोग क्या होते हैं कि समन्वय और सहकारिता को दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि समन्वय और सहकारिता दोनों पर्यायवाची शब्द है, मतलब जिस समन्वय और सहकारिता दोनों सेम शब्द है, मतलब उस दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। जैसे यहाँ पे जल का नीर हो जाता है, तो उसी तरीके से ये मतलब जैसे सूरज का आदित्य हो जाता है, पर्यायवाची शब्द जो होता है, तो यहाँ दिनकर हो जाता है, तो ये सब होता है पर्यायवाची। उसी तरीके से लोग समझते हैं कि समन्वय का ही पर्यायवाची शब्द है, मतलब समानार्थक शब्द है सहकारिता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। अलग अलग यहाँ पे आपको बताएंगे समन्वय क्या होती है और सहकारिता क्या होती है, दोनों में एक पर्याप्त अंतर है जो कि आपको जानना चाहिए। और आपके एग्जाम में, हालांकि देखिए ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको अच्छे से बताते हैं, कोई ठीक नहीं है, पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए देख ही लेते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ने से क्या ही फायदा। पहले यहाँ पे देखिए बुक से हम आपको बताते हैं, और आपको एक और चीज बता देते हैं, समन्वय जो हम आपको पढ़ाए हैं, आपके पास अगर एसपीपीडी का बुक हो या फिर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, समन्वय का परिभाषा ऑलमोस्ट आपको यही दिया होगा, और एक और चीज उसमें दिया होगा, अलग अलग राइटर क्या क्या चीज लिखे हैं उसके बारे में भी दिया होगा। तो आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि ये परिभाषा किसने दिया है, तो वो चीज आपको याद रखनी होगी। तो मेरा यह मानना है कि आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि मतलब वो तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है समन्वय और सहकारिता में क्या अंतर है, तो चलिए इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। समन्वय, सबसे पहले देखिए बुक में हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझाते हैं आपको। समन्वय जो होता है, पहले यहाँ का ही देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समन्वय एवं सहकारिता। देखिए समन्वय क्या होता है, प्रबंधक द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास। मतलब समन्वय क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताए हैं कि किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, नियत उद्देश्य के लिए श्रृंखलाबद्ध काम करना। देखिए नियत उद्देश्य तो था, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये टाइपिंग वाला अपना आया और कहा भाई हम टाइपिंग करेंगे तुम्हारा, तो भाई उसको काम कौन देगा, उसको आगे प्रिंटिंग वाला को कौन मिलाएगा, बाइंडिंग वाला से कौन मिलाएगा। तो यहाँ पे प्रबंधक आया कि बोला जो टाइपिंग वाले को तुम टाइप करो सिर्फ, प्रिंटिंग वाला को बोला तुम सिर्फ प्रिंट करो, बाइंडिंग वाला को बोला तुम सिर्फ बाइंड करो, मतलब किताब को तुम सिलो, मतलब उसको एक साथ करो पेज बाय पेज। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये कौन बोला, प्रबंधक बोला, मतलब जो मैनेजमेंट करता है तो वो बोला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रबंधक जो है, प्रबंधक के द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास। प्रबंधक ये सोच लिया कि बुक को प्रिंट करवाना है, उसका हम लोग को यहाँ पे शॉप खोलना है बड़ा सा। तो यहाँ पे जो है प्रबंधक ये चीज सोचा, और उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग किया, प्रिंटिंग किया, बाइंडिंग किया, तो यहाँ पे ये हो गई इसका प्रयास, यही हो जाती है समन्वय। लेकिन यहाँ पे देखिए सहकारिता का मतलब क्या है, यह एक ऐच्छिक प्रवृत्ति की होती है जो संगठन के सदस्यों में होती है। यहाँ पे ये एक ऐच्छिक प्रवृत्ति की होती है सहकारिता। इसका ये आप थोड़ा सा ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके मतलब कोई भी आसपास में मंदिर है, टेंपल अगर है, तो आप उसमें देखते होंगे, उसमें क्या देखते होंगे कि वहां पर कि जितने आसपास के लोग हैं, मान लीजिए कोई उसमें पूजा होने वाला है, तो उसमें आसपास जितने भी लोग होते हैं तो वो सब चले जाते हैं, XYZ जो भी लोग होते हैं वो वहां पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना मदद करते हैं। अगर मान लीजिए टेंट ही हो, मतलब उसको गाड़ा जा रहा हो या फिर साफ सफाई किया जा रहा हो, तो लोग तो जाके करते हैं, मतलब जो समाज में लोग होते हैं जाके करते हैं, उस पर किसी का दबाव थोड़ी होता है कि तुम्हें ये काम करना ही है, मतलब तुम्हें जो है ये साफ सफाई करना ही है, नहीं, उनमें बस एक इच्छा जगता है कि वो उस काम को करें, उनको अच्छा लगता है, वो
उनके इच्छा पर डिपेंड करता है, किसी का दबाव नहीं होता है, किसी का वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनको गाइड कर रहा है कि इस तरीके से ही तुमको करना है। लेकिन समन्वय में यही चीज होता है कि प्रबंधक गाइड करता है अपने जितने भी उसके अंदर जो भी कर्मचारी लोग रहते हैं उसको गाइड करते हैं और प्रबंधक के इशारे पे वो चलते हैं, तो उसको यहाँ पे समन्वय कहते हैं। और यहाँ पे सहकारिता, इसमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसमें बस जो है यहाँ पे क्या है, उनका इच्छा जगा कि वो इस काम को करे, तो यहाँ पे सहकारिता हो गई। और यहाँ पर भी ग्रुप में लोग काम करते हैं, मतलब एक लोग तो नहीं आए, XYZ बहुत सारे लोग आए, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, तो ग्रुप में अपना काम हो रहा है, तो यही यहाँ पे अंतर हो जाती है मुख्य रूप से। हालांकि अगर थोड़ा बहुत और अगर हम आपको बुक से बताएं तो ये आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप जो है एक बार बुक से आप खुद ही जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ तो आपको बता दिए। आवश्यकता क्या होती है? समन्वय वहां जरूरत होती है जहां लोगों का एक समूह समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। समन्वय वहीं जरूरत होता है जहां पर लोग एक उद्देश्य के लिए, मतलब बुक प्रिंटिंग के लिए, बुक प्रिंटिंग ही नहीं अलग अलग उद्देश्य भी होता है। यहाँ पे बस हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि एक उद्देश्य से जो एक साथ काम किए तो उसके लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। वही अगर सहकारिता की बात करें, सहकारिता स्वैच्छिक प्रवृत्ति की होती है, यह लोगों के एक साथ काम करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या है, इच्छा जगह के भाई काम कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं मंदिर पे जाके, तो मतलब पुण्य कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इच्छा से काम किया। अब उसके बाद देखिए प्रयोजन, यहाँ पे क्या हुआ, इसका पर्पस क्या है? समन्वय समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य की एकात्मकता स्थापित करने की दृष्टि से किए गए सामूहिक प्रयासों को क्रमबद्ध व्यवस्था है। इसका पर्पस क्या है कि सभी लोगों में एकता बनाए रखे, प्रिंटिंग वाले में, टाइपिंग वाले में और बाइंडिंग वाले में, सभी में एकता बनाए रखे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पर्पस क्या है, सहकारिता समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह द्वारा ऐच्छिक रूप से किए गए सामूहिक प्रयासों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे बस ये सारा चीज है, आपको होप क्लियर हो ही गया होगा। आप एक बार बुक देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। हालांकि देखिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम चलिए आपको अगला टॉपिक बताते हैं, समन्वय के लक्षण, विशेषताएं और प्रकृति। इसके बारे में आपको बताते हैं, सब कुछ अच्छे से आपको बताएंगे और ये भी टॉपिक आपको अभी क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। यहाँ पे अभी जस्ट ये टॉपिक हम आपका कंप्लीट करेंगे और आपका यहाँ पे ये टॉपिक याद हो जाएगी, यकीन मानिए। अभी यहाँ पे देखिए पहला क्या है, समन्वय के लक्षण। यहाँ पे लक्षण क्या होती है, समन्वय किस तरीके का होता है, इसका प्रकृति क्या होता है। लक्षण और प्रकृति दोनों सेम नहीं लग रहा है। उसके बाद विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये तीनों तो मतलब जो भी आपके एग्जाम में अगर आ जाए, मान लीजिए कि समन्वय के लक्षण लिखे, बिल्कुल आप यही सारा चीज लिख देंगे। एग्जाम में आ जाएगा समन्वय की विशेषताएं लिखे, अब बिल्कुल यही सारा चीज लिख देंगे। और फिर अगर मान लीजिए एग्जाम में ये दोनों नहीं आया, एग्जाम में पूछा गया समन्वय की प्रकृति लिखे, तो अब बिल्कुल यहाँ पे ये चीज सेम टू सेम इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का मतलब सेम है। और चलिए अब एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। समन्वय के लक्षण, विशेषताएं और प्रकृति। देखिए समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ, समन्वय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या लगता है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है या फिर मान लीजिए कोई भी चीज किसी फर्म को पूरे इंडिया में फैलना है, अभी वो छोटे से जगह पे काम कर रहा है, तो वो उस तरीके से काम करेगा और हर जगह समन्वय की आवश्यकता होगा, हर जगह लोगों को एक साथ करना होगा। तो यहाँ पे यही क्या हो जाती है, यही समन्वय होता है। कौन सा काम आपको लगता है जिसमें एक साथ लोगों की जरूरत नहीं होती है? जैसे अगर क्लास में ही बात करें, टीचर स्टूडेंट, यहाँ पे समन्वय की जरूरत हो रही है। जब तक आप कोऑपरेट करके नहीं देखोगे लेक्चर्स, जब तक हम आपको मेहनत करके लेक्चर्स नहीं देंगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे यही सारा चीज है कि सभी लोगों में समन्वय, हर जगह समन्वय की जरूरत होती है। मतलब ये सार्वभौमिक क्रिया भी है, यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे ये समझ लीजिए सतत प्रक्रिया, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर देखिए, समन्वय स्थापित करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, समन्वय स्थापित करने का सबसे प्राथमिक कार्य किसका होता है, प्रबंधकों का होता है। प्रबंधक ही ना करते हैं, यहाँ पे तो आपको बताए थे समन्वय में प्रबंधक द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास। प्रबंधक ही चाहता है, प्रबंधक ही ये करता है, समन्वय स्थापित करता है। प्रबंधक ही आया, बोला कि बुक का शॉप खुलना है बड़ा सा, अब यहाँ पे टाइपिंग वाले को बुलाया, प्रिंटिंग वाले को बुलाया, बाइंडिंग वाले को बुलाया और फिर ये प्रयास जो किया, ये समन्वय स्थापित किया। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है। क्लियर हो गया, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये लक्षण है, इसकी ये प्रकृति है।
उसके बाद यहाँ पे थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या है, समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। समन्वय क्यों स्थापित किया जाता है कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि बुक छपाई हो जाए या फिर पूरे इंडिया में हमारा शॉप बड़ा हो जाए, मतलब हर जगह मेरा शॉप का ब्रांच हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य और ये लक्ष्य जो है इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे समन्वय किया गया, सभी लोगों में सामंजस्य स्थापित किया गया और सभी लोगों के प्रयास को एक साथ करके एक अपना जो उद्देश्य था उसको पूरा किया गया। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है। क्लियर, कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 4 नंबर में देखिए समन्वय एक सामूहिक प्रयास होता है। समन्वय एक सामूहिक प्रयास होता है। देखिए अलग अलग लोगों का समूह है ना, तो यही चीज यहाँ पे क्या हो गया, सामूहिक प्रयास हो गया, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तभी जाके काम जो है उसका उद्देश्य जो है बुक प्रिंट करना वो सफल हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, हमें आपको समझाना है, सबसे आसान एग्जांपल ये लगा तो इसलिए आपको ये चीज ही समझाते हैं। उसके बाद 5 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है, समन्वय प्रबंध का सार है। सार का मतलब यहाँ पे सॉरी सारा नहीं है, प्रबंध का सार है। तो यहाँ पे सार का मतलब क्या है, एसेंस का मतलब क्या होता है, उसका तत्व, जिसको आप तत्व बोल सकते हो, तत्व। चलो यहाँ पे हम लिख दिए तत्व। हालांकि देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, समन्वय जो है प्रबंध का एक तत्व है, सार है, मतलब इससे अलग है ही नहीं। जहां पे प्रबंध होगा वहां पे समन्वय होगा। यहाँ पे अलग अलग जो कार्य है ना प्रबंध के, आपको पता होगा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब जो कार्य है हर जगह समन्वय की स्थापना होती है। आप सोचो जब नियोजन पहला स्टेज लो, उस समय में क्या हुआ, हम ये प्लान के अलग अलग लोगों की जरूरत है, आप वहां पे सब लोगों को बुलाए कि इस तरीके से करना है, तो उसमें भी क्या हुआ, समन्वय हुआ, समन्वय स्थापित हुआ। वैसे ही नियंत्रण में अलग अलग लोगों का समूह होता है, उसमें नियंत्रण करना होता है। तो यहाँ पे हर जगह समन्वय की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, समन्वय जो है प्रबंध का ही एक सार है, तत्व है, एसेंस है, जिसके बिना प्रबंध नहीं हो सकती है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 6 नंबर, समन्वय सहकारिता से भिन्न है। और ये 5 नंबर पॉइंट आपको थोड़े से और डिटेल में अभी आगे आपको बताने वाले हैं, निश्चिंत रहिए। हम जो है एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको मतलब समझ में नहीं आए या फिर आप उस टॉपिक में कंफ्यूज रहो। बिल्कुल 100% ही जो भी चीज हम आपको बताएंगे 100% ही क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए समन्वय सहकारिता से भिन्न होता है। आपको जस्ट ही बताएं कि समन्वय और सहकारिता दोनों अलग है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा गलती लोग करते हैं, अक्सर स्टूडेंट करते हैं, आप बिल्कुल मत करिएगा। समन्वय और सहकारिता दोनों में एक पर्याप्त अंतर है। तो यहाँ पे एक विशेषता ये भी हो गई कि समन्वय सहकारिता से भिन्न है। उसके बाद अगला यहाँ पे है 7 नंबर पॉइंट, समन्वय सार्वभौमिक क्रिया है। समन्वय हर जगह लागू होता है, सभी जगह, मतलब आप दुकान पे बात करो, कोचिंग क्लास में बात करो, या फिर मंदिर में बात करो, या फिर समाज में बात करो, कोई भी क्लब है उसमें बात करो, सब जगह जो है समन्वय की आवश्यकता होती है, लोगों में तालमेल। अब बताइए अगर कोई भी होटल है उसी में बात करिए, रेस्टोरेंट ही समझ लीजिए, कोई भी एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट में आप गए तो आप जहां पे आप बैठते होंगे, एक वेटर आता होगा, वो आपसे ऑर्डर लेता होगा, दूसरा आपको आके मतलब सामान, मतलब आप जो ऑर्डर किए हैं वो आपको आके दे जाता है, डिलीवर कर जाता है, मतलब आपको वहां पे टेबल पे दे जाता है। उसके बाद आप जो है अपना जो भी फीस है अगर काउंटर पे पे करने जा रहे हैं तो वहां पे अलग जो है कैश कलेक्टर जो होता है, जो कलेक्ट करता है, तो वो अलग होता है, ऑनर अलग होता है। तो यहाँ पे ये सब लोग का क्या हुआ, ये सब लोग एक साथ मिलके काम किए तभी जाके यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट चल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेस्टोरेंट में भी जरूरत होती है, सब जगह, मतलब आप कोई भी ऐसा जगह नहीं सोच पाओगे जहां पे समन्वय की आवश्यकता नहीं है, लोगों को एक साथ मिलके काम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। तो ये सार्वभौमिक क्रिया है। क्लियर। और एक और चीज लिख सकते हो, समन्वय प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, सभी स्तरों पर लागू होता है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो, ये सब आप खुद से बना सकते हो। अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देखते आए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो क्लास है, अभी यहाँ पे सॉरी टॉपिक जो है इसको भी चलिए समझते हैं और आपको अच्छे से ही बताते हैं, मतलब ये भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, एक चीज हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं और वो है समन्वय के तत्व, यानी एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला तत्व है
आपको इस साइड हम आपको शो कर दे रहे हैं समन्वय के तत्व कौन कौन से हैं। एकीकरण एवं सहयोग, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक संस्था में विभिन्न व्यक्तियों एवं विभिन्न विभाग कार्यरत होती है। इसकी क्षमता, आवश्यकता एवं योग्यता में अंतर होता है। इसमें पारस्परिक तालमेल एवं सहयोग स्थापित करना है ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए अलग अलग विभाग तो यहाँ भी है ना, अलग अलग विभाग मिलके, टाइपिंग विभाग, प्रिंटिंग विभाग, बाइंडिंग विभाग, तीनों मिलके काम किया तभी जाके एक उद्देश्य जो है था बुक प्रिंट करना वो सफल हो पाया। तो यहाँ पे एकीकरण एवं सहयोग, लोग अलग अलग, इसमें विशेषता ये था, इसमें विशेषता प्रिंट करना का था, इस थर्ड नंबर बॉय का बाइंडिंग करने का विशेषता था, तीनों मिलकर काम किया, सफल हो गया। उसके बाद देखिए संतुलन, संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का प्रमुख तत्व होता है कि सभी विभाग में समन्वय स्थापित करके रखे, मतलब ऐसा नहीं कि लोग आपस में ही लड़ने लगे ऐसा कुछ, तो यहाँ पे विभाग में संतुलन बना के भी रखना होता है। उसके बाद है अनुसूचीयन यानी शेड्यूलिंग, मतलब इसमें क्या होता है, संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समय निर्धारित करना अनुसूचीयन कहलाता है। तो इसमें बस समय का डिसाइड होता है कि कितना समय में एक बुक प्रिंट हो जाएगा, तो बस यहाँ पे ये शेड्यूलिंग किया जाता है। उसके बाद प्रभावी संदेश वाहन, ये समन्वय के तत्व होते हैं। प्रभावी संदेश वाहन, इसमें क्या होता है कि संदेश वाहन सही तरीके से हो जाता है, मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन आप एक को दिए हैं तो ये दूसरे व्यक्ति को भी पहुंच जाएगी, तीसरे व्यक्ति को भी पहुंच जाएगी। तो ये समन्वय का सबसे अच्छा है क्योंकि तीनों में तालमेल है, तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो जो आप इन्फॉर्मेशन इसको दिया, आप इसको बता दिए कि 2 और 3 नंबर बॉय को बता दो, तो ये जाके बताया। तो यहाँ पे ये भी एक क्या हो गई, यहाँ पे तत्व हो गई। तो समन्वय के यहाँ पे 4 तत्व आपको बताया, पहला एकीकरण एवं सहयोग, दूसरा संतुलन, और तीसरा अनुसूचीयन यानी शेड्यूलिंग, और 5वां प्रभावी संदेशवाहन। क्लियर? तो यहाँ पे ये समन्वय के तत्व जो होते हैं क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक आती है समन्वय की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। तो यहाँ पे देखिए समन्वय की आवश्यकता भी सेम हो गई, महत्व भी सेम हो गई और लाभ भी सेम हो गई। आपके एग्जाम में अगर कोई भी आ जाएगी, समन्वय की विशेषता लिखे, आवश्यकता लिखे, महत्व लिखे या फिर लाभ लिखे, तीनों में आपको सेम इट इज लिखना है। आपको अच्छे से, चलिए आपको एक एक चीज को बताते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, आदेशों एवं निर्देशों की एकता। देखिए प्रबंध का ही एक ये जो है महत्व होता है कि उसमें क्या हो जाता है, आदेश और निर्देश की एकता हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, जो प्रबंधक है ना, जो प्रबंधक है एक्चुअल में वो किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो ऑर्डर दे रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी, मान लीजिए एक्स नाम का कर्मचारी है, वो ऐसा ना करे कि मतलब एक व्यक्ति ये कहा कि हाँ भाई तुम ये जो है मान लो जो कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको एक एग्जांपल हम आपको दिए थे, चेयर और मतलब एक जो है कुर्सी बनाता था, एक मेज बनाता था, तो यहाँ पे एग्जांपल लिए थे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो एक्स जो था वो जो चेयर बना रहा था उसको आए कि भाई तुम अभी चेयर मत बनाओ, तुम अभी जो है कुछ और काम कर लो, मतलब तुम अभी साफ सफाई कर लो। एक आया कि नहीं तुम चेयर बनाओ, एक आया कि तुम जाओ मेज वाले को सपोर्ट करो। तो सब अलग अलग लोग आएंगे, सब वो सोचेगा, एक्स कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम करें तो करें क्या ही करें, क्योंकि सब तो एक आके कुछ बोल रहा है, एक आके बोल रहा है साफ करो, एक आके बोल रहा है मेज वाले को मदद करो, एक बोल रहा है कुर्सी बनाओ, तो क्या करें। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है सिर्फ प्रबंधक जो आके आदेश दिया, निर्देश दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि हमें ये काम करना, और वो अपने काम को मन लगा के करेगा, अपने अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाती है समन्वय की आवश्यकता। उसके बाद देखिए विविधता में एकता, इसमें क्या होते हैं अलग अलग, कोई भी संगठन में बात करें तो अलग अलग लोग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती है, उनकी जाति अलग होती है, उनका धर्म अलग होता है, तो ये सारा चीज विविधता है, लेकिन उसमें भी एकता बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है। बिल्कुल जैसे अपना भारत देश है, प्यारा भारत देश, इसमें भी क्या है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति, धर्म, रंग, कलम, सब में अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब में कितना एकता रहता है। उसी तरीके से समन्वय भी एकता स्थापित करता है, इन सारे विविधताओं में एकता लाता है कौन, समन्वय। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे समन्वय का ये महत्व है, इसका लाभ भी ये है। अब अगला देखिए यहाँ पे कुल उपलब्धि में वृद्धि, मतलब जो परिणाम होता है समन्वय से वो वृद्धि हो जाता है। मानिए प्रिंटिंग वाला आज प्रिंट किया, उसके बाद बाइंडिंग वाला बैठा हुआ है कि मतलब टाइपिंग वाला टाइपिंग कर दिया, अब बाइंडिंग वाला बैठा हुआ है कि प्रिंटिंग वाला 2 दिन बाद आएगा,
तब ना वो प्रिंट करेगा, फिर हम बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब जब समन्वय हुआ तो सबका अपना अपना काम डिसाइड हो गया और सब अपना अपना काम प्रॉपर जल्दी जल्दी अपना कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिजल्ट बनना था, जो बुक प्रिंट होना था, वो जल्दी हो गया। तो यहाँ पे कुल उपलब्धि में वृद्धि हो गई समन्वय स्थापित करने से। तो समन्वय का एक महत्व ये हो गया, लाभ हो गया और आवश्यकता भी हो गई, क्योंकि इसकी आवश्यकता परी कि मतलब उपलब्धि जो परिणाम थी उसमें वृद्धि हो। तो यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद देखिए उच्च कर्मचारी का मनोबल। यहाँ पे उच्च कर्मचारी मनोबल, यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उसका मनोबल भी ऊंचा होता है। क्योंकि मान लीजिए आप वो जो एग्जांपल लिए थे, चेयर बना रहा था जो व्यक्ति और एक मेज बना रहा था, वो उसको चेयर बनाने के लिए अच्छे से आ रहा था, एक दूसरे व्यक्ति को मेज बनाने के लिए अच्छे से आ रहा था। तो दोनों अपना अपना काम में मास्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपना अपना काम से खुश हो रहा है और अपना अपना काम शो कर रहा है कि हम इतना काम किए, वो दिखा रहा है कि हम इतना काम किए और दोनों खुश है, सबका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। तो समन्वय से ही हुआ ना कि अब बताइए मतलब एक जो है चेयर बना रहा था उसको बोल देता मेज वाले को जाओ सपोर्ट करो, तो वो भी खुश नहीं होता कि मतलब मेरा अपना जो स्पेसिफिकेशन है, जिसमें जो मेरे में विशेषता है, वो उसका काम नहीं ले रहे हैं, तो उसका मनोबल डाउन हो जाता। लेकिन इससे क्या हुआ, मनोबल हाई हो गया। तो यहाँ पे ये एक आवश्यकता होती है समन्वय की। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए 5 नंबर, इसमें है प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी है। ये प्रबंध के सभी कार्य, प्रबंध के कार्य की अगर बात करें, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन और भी सारा चीज जो है सब यहाँ पे मतलब नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब जो है जितने भी कार्य हैं प्रबंध के, सभी कार्यों की ये कुंजी है। सभी जगह जो है समन्वय स्थापित होती है। आप सोच के खुद देखिए, आपको पहले भी ये चीज बता चुके हैं, क्लियर। तो यहां से डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, मतलब जो संस्था लक्ष्य लिया, मान लीजिए ये जो है आके बुक प्रिंट करने का एक लक्ष्य जो चुना, इसके लिए काम किया। आवश्यकता पड़ी समन्वय की, सभी लोगों में एक साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे ये लाया गया, समन्वय लाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, संस्था के लक्ष्यों के प्राप्ति करने के लिए आवश्यक हुआ। इसका महत्व भी ये है कि ये संस्था के लक्ष्य को पूरा करता है। इसका लाभ भी ये है कि यह संस्था के उद्देश्य को पूरा करता है, जो लक्ष्य है उसको पूरा करता है। संघर्षों में कमी करना, मतलब लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं कि वो उस चीज में मास्टर है तो उसको वही काम मिला, तो वो संघर्ष नहीं करेगा, उसको वो चीज पता है कि कैसे बनाया जाए। अब बताइए एक ही लोग को प्रिंटिंग, टाइपिंग और बाइंडिंग दे दिया जाए तो वो सही से नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इसका काम एक का हो गया, मतलब टाइपिंग करना, 2 का हो गया प्रिंटिंग करना, 3 का हो गया बाइंडिंग करना। तो सब अपने अपने हिसाब से काम किया, संघर्षों में भी कमी हुई और काम भी अच्छा हुआ। तो यहाँ पे समन्वय की एक आवश्यकता, महत्व और लाभ ये भी हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट जो है समन्वय प्रबंध का सार है। तो ये टॉपिक जो है इसको चलिए अब आपको बताते हैं और अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समन्वय प्रबंध का कोई अल्प कार्य नहीं है, ये छोटा मोटा कार्य बिल्कुल है ही नहीं, वरन यह प्रबंध के अन्य कार्यों का हिस्सा है। ये सभी कार्यों का हिस्सा है, चाहे नियोजन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, संगठन और नियंत्रण, सारे कार्य जो है सभी का हिस्सा है। सभी जगह समन्वय की आवश्यकता होती है, तालमेल की आवश्यकता होती है। जब तक लोगों में तालमेल ना रहे तो क्या होगा, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय सफलतापूर्वक एक दिन भी नहीं चल पाएगी। जैसे इसमें भी अगर मान लीजिए ये जो है प्रिंटिंग वाला कहे हम नहीं हमको नहीं काम करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें तालमेल नहीं है, इसमें सामंजस्य नहीं है, तो यहाँ पे ये बुक प्रिंट जल्दी नहीं हो पाएगी। फिर इसको जाके मनाएगा प्रबंधक कि भाई चलो काम कर लो। तो यहाँ पे ये चीज तो क्या हो गया कि समन्वय की आवश्यकता है ही, मतलब प्रबंध उसके बिना हो ही नहीं सकते। जहां प्रबंध है वहां पे समन्वय होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है इसका मैनेजमेंट का क्या है, एसेंस है, मतलब यहाँ पे सार है, तत्व है, जिसके बिना मतलब प्रबंध नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे बताया गया है, इसलिए प्रबंध को समन्वय, मतलब समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है, क्लियर। यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इस टॉपिक के साथ में आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होती है। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, पूरा ये फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है या फिर नहीं आया, और सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट कर दे या नहीं करे, आपको कैसा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सेकंड चैप्टर्स का लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। और साथ में अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि वो सेकंड चैप्टर के लिए भी आए। जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमें भी मजा आएगा उतना ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाने में।
तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते चले जब भी हम आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करें। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।